वेलकम बैक आवर चैनल सिविल इंजीनियर्स प्रो। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आज BCECA यानी आप सभी को पता है, अगर डिप्लोमा किए हैं तो लेटरल एंट्री वाला एक फॉर्म होता है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग जो मैथ है हमारा, उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग हम आज शुरू करेंगे। उसका बेसिक पॉइंट मैट्रिक्स और बेसिक टू हायर जाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में बेसिक मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। अगर आप 12th किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हुए हैं, कंप्लीट किए हुए हैं, तो मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। चलिए हम रिमाइंड करवा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स के बारे में पहले डिफिनेशन देख लेते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है। तो मैट्रिक्स एक क्या है कि एलिमेंट्स का या नंबर का अरेंजमेंट, ठीक है। तो चलिए, तो डिफिनेशन मैट्रिक्स इज said to be arrangement of elements or numbers in rectangular array, ठीक है, of mn elements। तो ये मैंने डिफिनेशन लिखा और डिफिनेशन के बारे में हम आप सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक, और नंबर्स इन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम इन एलिमेंट्स। एम इन होता क्या है, जैसे कि इसका नोटेशन पहले बता देते हैं कि नोटेशन क्या है। नोटेशन मतलब हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स द्वारा करते हैं। इसमें कुछ एलिमेंट हम रख लेंगे, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33। तो इसमें जो दिख रहा है ना, ये सारे दिख रहे हैं A1, A12, A13, A21 डैश डैश। ये जो दिख रहे हैं आपके, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। आर एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि मैट्रिक्स को हिंदी में अवयव बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो मेरा डिफिनेशन क्लियर करना था कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और नंबर इन रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एम एन एलिमेंट्स। एम एन क्या है, एम एन यहाँ हम लिखते हैं। एम रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो और एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो मतलब कि एम रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो, एन रिप्रेजेंट करता है कॉलम। तो यहाँ हमारा देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स रिप्रेजेंट है ना, उसको हम बोलते हैं रो। इसको हम R1 कैपिटल, R2 कैपिटल, R3 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो वर्टिकली दिख रहा है, इसे हम कॉलम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना रो और कितना कॉलम है, तो इसमें रो और कॉलम की संख्या आपको हो जाएगी 3 इंटू 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 इंटू 3 ये हमारा जो हो गया ऑर्डर, इसका 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। तो मतलब कि 3 इंटू 3 एम इंटू एन, 3 के 9, यानी कि जो 9 एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है वही हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। ये ऑर्डर जो है इसके अलग अलग भी हो सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे कि किस किस ऑर्डर में आप लिख सकते हैं।
तो ये आप जो देख रहे हैं मैंने बता दें कि ये एलिमेंट्स है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो इसको पॉज करके आप पुनः पढ़ सकते हैं। तो ऑर्डर की बात कर ले तो इसके ऑर्डर जो है मैट्रिक्स में ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर में लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, ये आपके 1 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए, ठीक है। फिर अलग देख लेते हैं 1 2 3, इसमें हो गए 3 रो और 1 कॉलम हो गए, यानी कि 3 into 1, ये ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स, ठीक है। जैसा कि डिफिनेशन में मैंने बताया कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो चलिए ऑर्डर तो आपको समझ में आ गया, किसी भी आप ऑर्डर में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रो और कॉलम इक्वल हो, ठीक है, अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर ले तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले बात करते हैं सिंगुलर, नोट डाउन करते चलिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हम शॉर्ट में समझा देते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स ए and determinant of A is equal to 0, देन ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। डिटरमिनेंट फाइंड करने आता होगा, अगर नहीं आएगा तो मैं वो भी बता दूंगा। चलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक इसके ऑपोजिट होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स ए हमें गिवन है तो इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 नहीं आता है, 0 के अलावा कुछ भी आता है, नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, तो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रोज को मैंने बताया कि m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में आप m भी लिख सकते हैं और इधर लिख सकते हैं m, यानी कि m और n आपस में बराबर नहीं होगा तो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। 4 में देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। पहले भी बताया है ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, कि m जो हमारा है नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करता है और n है नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर ये आपस में बराबर होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ज्योमेट्री पढ़े हैं, ज्योमेट्री में पढ़ाया गया है स्क्वायर के बारे में कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं आपस में, उनके लेंथ आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह इस मैट्रिक्स में रो के एलिमेंट और नंबर ऑफ कॉलम के एलिमेंट इक्वल होंगे, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग ने पढ़ लिया। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम लोग बात करते हैं, चलिए, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स अगर दे रखा है ए बी सी क्यू आर एस एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो आपको एलिमेंट दिख रहा है, ये हमारा हो जाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स, और ये मैट्रिक्स कहलाएंगे हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं मेन
मेन डायगोनल बोल सकते हो, ठीक है, या लीडिंग डायगोनल बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये हमारा पहले हम डायगोनल के बारे में हम क्लियर करना चाह रहे थे, और इसमें दो डायगोनल बन रहा है, ठीक है ना। एक ये भी डायगोनल बनेगा, तो ये हमारा कहलाएगा अदर का नाम दे सकते हो, अदर डायगोनल, या फिर सेकेंड डायगोनल, ऐसे करके जो आपके सुविधा के हिसाब से लगे हो आप वो नाम दे सकते हो, ठीक है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स से पहले मैं ये आपको डायगोनल के बारे में क्लियर करना चाह रहा था, इसलिए क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स अगर गिवन होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होता है, तो उसमें दो दो डायगोनल बनते हैं, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए हम डायगोनल एलिमेंट बताते हैं। डायगोनल एलिमेंट होता क्या है? तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है जिसमें वह मैट्रिक्स, ठीक है, वह मैट्रिक्स जिसमें एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, मतलब डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो है हमारे एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे, तो हमारा डायगोनल एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं रो और कॉलम मैट्रिक्स। और एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फाइंड किया जा सकता है, यानी कि ऑलवेज नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा, तभी जाकर इसका जो है दो डायगोनल बन सकता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत जरूरी है, तभी यह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। अब बताते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसी में समझा देते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स में